नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की। रीवा में आज फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। रीवा में शहर में 10 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। बता दें कि 7 संक्रमित शहर के होटेही में पाए गए। इसके अलावा लैंडमार्क होटल के बगल में एक पॉजिटिव मरीज पाया गया है। नेहरू नगर में एक संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही रिफ्यूजी कॉलोनी में भी एक संक्रमित मरीज की पुष्टि की गई है। कल भी रिफ्यूजी कॉलोनी में एक संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई थी और आज भी यानी रिफ्यूजी कॉलोनी से कुल 2 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। एक साथ 10 संक्रमितों के मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। सभी क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है और सभी मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। रीवा जिले में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। आज रीवा शहर में 10 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे रीवा वासियों के लिए खतरा बढ़ता दिख रहा है। 10 मरीज मिलने के बाद अब जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 69 हो गई है। वहीं कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 139 है, जिनमें आज इन 10 मरीजों के अलावा 3 मरीज शहर के बाहर भी मिले हैं। यानी आज कोरोना संक्रमित मरीज 13 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं रीवा जिले में। हमारे पास लगभग हमने अभी टोटल 948 बेड की व्यवस्था करी थी। अभी आज से 10 दिन पहले तक उतने बेड्स की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी, तो हमने कुछ संस्थाओं को छोड़ दिया था। अभी अब ज़रूरत पड़ने पर हम उनको भी ले सकते हैं। और लगभग 150 बेड की ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे लिए मेडिकल कॉलेज में है। वेंटिलेटर कितने हैं? वेंटिलेटर हमारे पास अभी 20 वेंटिलेटर की व्यवस्था है मेडिकल कॉलेज से टैग में। जिला स्तर पर जिस तरह से संक्रमण केसेस बढ़ रहा है, उस स्तर से निपटने के लिए क्या हम तैयार हैं? नहीं, जिला स्तर में जो जिला में मतलब मुख्यालय स्तर पर भी केसेस आ रहे हैं और इनका तो सबसे पहले यही है कि जैसे कोई केस टेस्ट कराने आते हैं, कहीं भी किसी को लक्षण होता है, सर्वे टीम भी जाती है हमारी। उसके अलावा फीवर क्लिनिक हमारा दिन भर चलता रहता है यहाँ, और मेडिकल कॉलेज में हमारी मोबाइल यूनिट भी है जो जा करके कैंप में वहाँ पर शहर में सैंपल लेती रहती है। बाकी हमारी PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सिविल अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से भी सैंपल लिए जाते हैं और लगभग 600 सैंपल प्रतिदिन हम पूरे जिले भर में इकट्ठा करते हैं। 600 सैंपल के इकट्ठा होने से निश्चित तौर पर यदि कहीं कोई पॉजिटिव केस रहता है तो फ्यूज उसकी ज़्यादा हो जाती है। रिफ्यूजी कॉलोनी में एक मिश्रा परिवार है जी, जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फिर भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। नहीं, ऐसा कहना सही नहीं है। उनके लड़के पंजाब में BSF में थे, वहाँ से 15 दिन पहले आए थे। अभी वो वर्तमान में मऊगन के अपने किसी गाँव में शायद गए हुए, ऐसा पता चला है, तो हम उसको दिखवा लेते हैं। और केसेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इक्का दुक्का केसेस हो सकते हैं कि जिनकी हिस्ट्री ना मिल रही है, लेकिन मैक्सिमम केसेस की हिस्ट्री हमको मिल जा रही है। सर, अपन लोग ये मान सकते हैं कि अब लोकल स्तर में कोरोना घर का नहीं, अभी उस रूप में नहीं मान रहे हैं। किसी घर में यदि एक व्यक्ति पॉजिटिव हुआ किसी दूसरे जगह से, तो उसके कारण हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हिस्ट्री नहीं है। अभी यदि हम उसको चैनल को ब्लॉक कर दें, उनको अस्पतालों में ला के आइसोलेट कर दें, तो निश्चित है वो चैनल टूट जाएगी और आगे केसेस नहीं बढ़ेंगे। सर, जो नाइट पे 10 लोगों की आई है, तो उस पर कौन से बारे में आए गए? जो 10 लोगों की आए उसमें 7 हमारे खुटेही के ही एक घर से ही मरीज हैं, 2 हमारे मऊगन ब्लॉक के हनुमाना ब्लॉक के हैं और एक चाक घाट से मरीज आए हैं। तो इस तरह से ये 10 मरीज हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। चाक घाट वाले भी एक वहाँ के बैंक मैनेजर थे, उनसे उनकी हिस्ट्री जुड़ती है। मऊगंज वालों के परिवार से एक सदस्य हमारे क्वारंटाइन में, मतलब इसमें प्रधानमंत्री आवास से भर्ती थे, उनको बाद में मेडिकल कॉलेज रख दिया गया था क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी, डायबिटिक थे। तो इस तरह से हर केस का एक हिस्ट्री हमको पीछे मिल रही है, जिसके कारण आगे की चैनल ये दिखती चली जाएगी। खुटेही की क्या हिस्ट्री है सर? खुटेही में जो सबसे पहले हमारे मरीज आए थे वो बहुत स्पष्ट हिस्ट्री तो नहीं, लेकिन ये है कि वो बैंक गए थे, ऐसा उनका कहना था। तो हो सकता है कि बैंक में किसी अननोन व्यक्ति से उनका संपर्क हुआ हो और वहाँ से वो केस बाद में जो पॉजिटिव आए रिजल्ट में, तो वो बैंक के किसी व्यक्ति से, इन्फेक्टेड व्यक्ति से उनका संपर्क की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। थैंक यू सर।
रीवा संसदीय क्षेत्र की जनता अपने जनप्रतिनिधि के पास अपनी फरियाद लेकर जाती है। आज भी कई लोगों का हुजूम रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की चौखट पर एकत्र हुआ, इसलिए कि सांसद जनार्दन मिश्रा उनकी मदद करेंगे। उन्हें कहा पता था कि दूर दराज ग्रामीण इलाकों से शहर में आने के बावजूद उनका काम नहीं हो सकेगा। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा पर उनके आवास में जमा हुए लोगों को भगाने का आरोप लगाया गया है। इस पर जब मीडिया कर्मियों से सांसद जनार्दन मिश्रा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने भगाया है, उसमें कोई गलत बात नहीं। सांसद जनार्दन मिश्रा का कहना है कि हमारे कैंपस के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति फेस कवर किए बिना आता है तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। हालांकि सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा जो व्यक्ति फेस कवर नहीं करता वो अपने परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहा है और मैं किसी को अपने परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। मेरी जिम्मेदारी है कि समाज के हर व्यक्ति को जागरूक किया जाए और सभी के परिवार की रक्षा की जाए। वहीं महिलाओं का कहना है कि वह अपनी समस्या के समाधान को लेकर सांसद जनार्दन मिश्रा के पास आई हुई थी और उन्हें भगा दिया गया। हमारे लोगों की ये समस्या है कि ये कोरोना काल से हम लोग बहुत परेशान हैं। जो हमारे बाहर कमाने वाले थे सब आ गए घर में। अब हमारे लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है, बाल बच्चे हैं, खाने पीने की समस्या, इसलिए हम लोग बीपीएल कार्ड बनवाने के उद्देश्य से आए हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं। तो अभी तो स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो इसलिए चलो ठीक है, पर जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो फीस तो लगेगी, वो तो माफ़ नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा श्रम कार्ड बन जाए और बीपीएल कार्ड बन जाए, जिससे बच्चों के पढ़ने में मतलब कुछ हम लोगों को लाभ हो, कुछ सहायता मिले। इसी उद्देश्य से सांसद जी मिले, सांत्वना दिए हैं कि हो जाएगा आप लोगों का काम। अब कब तक में होता है ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हमने तो बोल दिया है कि स्कूल कॉलेज खुलने से पहले और श्रम कार्ड आ जाए, क्योंकि हम लोग भाई बहुत आर्थिक समस्या है हम लोगों के पास। सबसे ज़्यादा यही है कि कोरोना काल के चलते बाहर से कमाने वाले सब आ गए यहाँ, सबका रोज़गार बंद है। रोज़गार सरकार मतलब बताती है मगर पब्लिक तक नहीं पहुँचता है ना। तो जब हमारे पास कोई आमदनी नहीं है तो जो कुछ है जमा पूंजी उसको बैठे बैठे खा ले रहे हैं, आगे बच्चे पढ़ेंगे क्या। यहाँ पर अभी कई लोग समस्याएं लेकर आए थे जी। इनमें कुछ लोगों का कहना है कि सांसद जी के पास हम गए और वो हमें भगा दिए वहाँ से, तो क्या कारण थे इसका? हाँ, मैंने भगाया है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। हमारे कैंपस के अंदर अगर कोई बिना मुंह बांधे, बिना मास्क लगाए आएगा तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, वो चाहे बैठा रहे या चाहे चला जाए। क्योंकि मैं न तो उसके परिवार के साथ उसको खिलवाड़ करने देना चाहता और न हमारे कैंपस में जो लोग हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना देना चाहता। जो आदमी मास्क लगा के मुंह कवर करके नहीं आता है, नहीं किए रहता है, वो अपने परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने माता पिता के साथ खिलवाड़ कर, जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने पति पत्नी के साथ कर रहा है, अपने पति के साथ कर रहा है, अपने बच्चों के साथ कर रहा है। तो मेरी जिम्मेवारी है समाज के हर व्यक्ति को जागरूक करना और उसके परिवार की सुरक्षा करना। तो मैंने सिद्धांत बना लिया है और इसका मैं पालन करूंगा, चाहे मुझसे सारी दुनिया नाराज़ हो जाए, एक व्यक्ति नहीं, 10 व्यक्ति नहीं, सारी दुनिया नाराज़ हो जाए, तब भी मैं बिना मास्क लगाए, बिना मुंह ढके हुए किसी भी आदमी से बात नहीं करूंगा। ये मेरा सिद्धांत है और इसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा। आप अपने बयानों को लेकर समाज हो चाहे महिलाओं को हो, आप सुर्खियों में बने रहते हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? सुर्खियां आप लोग बनाते हैं, मैं तो सत्य बोलता हूं। तो सत्य बोलना अगर सुर्खियां हैं तो बनाइए सुर्खियां, और सुर्खियां बनाना अच्छा है। आप लोग हमारे बयानों को और प्रमुखता से छापिए, जिससे समाज में चेतना फैले। बिल्कुल बिल्कुल। मैं झूठ है जो मैं लीपा पोती की बात मैं नहीं करता, और मेरे स्वभाव में है। जो व्यक्ति गलत करेगा, जो सोसाइटी में गलत होगा, वो मैं बोलूँगा, उससे चाहे मेरा राजनीतिक फ़ायदा हो या चाहे नुकसान हो। मैं नुकसान और फ़ायदे के लिए राजनीति में नहीं हूँ, मैं व्यवसाय के लिए राजनीति में नहीं हूँ, चाहे वो वोट का व्यवसाय हो और चाहे अर्थ का व्यवसाय हो। न मैंने पैसे का व्यवसाय किया और न ही वोट का व्यवसाय किया। लोगों ने मुझको चुना है, जो उनकी सही चीज़ें होंगी उनको भी बोलूँगा, और अगर कोई गलत करेगा, समाज गलत करेगा तो समाज को भी गलत कहूँगा, चाहे वो प्रसन्न रहे या नाराज़ रहे।
सही बात बोलना मेरी ड्यूटी है, समाज को सही दिशा मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, अच्छा लगता है तो अच्छा लगे। आपने अपने बयान में कहा था महिलाएं शराब पीती हैं, कोरिक्स पीती है, तो सरकार इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही है? तो सरकार का काम है, सरकार लगाए न लगाए वो उनका काम है। उनकी अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर वो अपना निर्णय करते हैं, सरकारें करती हैं। लेकिन महिलाओं को, पुरुषों को क्या शराब पीना चाहिए, क्या कोरक पीना चाहिए, क्या नशीली दवाइयाँ खाना चाहिए, आप बताइए। एक आज अपने ज़िले में सबसे बड़ी समस्या है कोरेक्स जो नशा बन रहा है, ये नहीं बंद हो पा रहा है, इसका क्या कारण है आगे? ये बंद नहीं होगा जब तक समाज इसमें सहयोग नहीं करेगा। समाज नहीं सहयोग कर रहा है, अकेले ये चीज़ें सामाजिक समस्या है, ये समाज के सहयोग से ही ये बंद होगी। प्रशासन के बस की चीज़ नहीं है, प्रशासन अपना कितना भी कर ले, लेकिन अगर समाज पिएगा, समाज खाएगा नशीली दवाइयाँ, गांजा तो बंद है, प्रयास भी करता है प्रशासन, लेकिन लोग अपने खेतों में उगा के पीते हैं। तो कहाँ कहाँ प्रशासन किस किस के खेत में बैठा रहेगा, किस किस के आंगन में जाएगा प्रशासन? ये तो हमारी जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है। एक व्यक्ति के नाते, एक नागरिक के नाते, समाज के एक सदस्य के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि हम बुराइयों को दूर करें, अपने में कम से कम न पनपने दें। रीवा में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है, वहीं दूसरी ओर अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम करके रखा है। रीवा पुलिस इन दिनों मोर्चों पर सफलता पाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। एक तरफ कंटेनमेंट एरिया की निगरानी तो दूसरी ओर बढ़ते हुए अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश रीवा पुलिस के द्वारा की जा रही है। बता दें कि रीवा पुलिस ने आज गोलीकांड के गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस निकाला। इसमें 307 के अपराधी भी शामिल हैं। दरअसल पिछले दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिरहुला रतहरा मार्ग में गोली चली थी। पुलिस ने जेल भेजने की प्रक्रिया में बदलाव किया और आरोपियों के साथ पैदल मार्च निकालकर न्यायालय में पेश किया। पुलिस का मकसद सिर्फ इतना था कि अपराधियों को बेइज्जत किया जा सके और पुलिस के प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाया जा सके। रीवा पुलिस के द्वारा अपराधियों का पहले मेडिकल चेकअप कराया गया, इसके बाद न्यायालय में पेश किया गया। बुलेटिन की अगली खबर हनुमाना के बाउली से, जहां पर 17 वर्षीय लड़की की लाश मिली। हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत सागरा खुर्द वार्ड क्रमांक 6 के निवासी प्रेम लाल सोंधिया उर्फ कल्लू सोंधिया की बेटी की लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। मृतका के परिजनों द्वारा बताया गया कि मृतका दोपहर में अपने परिवार के लोगों को खाना देने गई थी, लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। बहुत देर तक पता न चलने के बाद परिवार वालों ने मृतका को फोन करना शुरू किया, लेकिन फोन का कोई जवाब नहीं मिला। पूरी रात ढूंढने के बाद भी मृतका का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि लड़की की मौत हो चुकी है। 17 साल की लड़की की लाश बाउली में मिली। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और मर्म कायम कर शव का पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिर लड़की की मौत कैसे हुई। घटना के बाद से कहीं न कहीं यह साफ हो गया है कि अभी भी जिले में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। किसी भी गहरे कुएं, बावली से गैस के रिसाव से हुए दुर्घटना की खबर आपने पहले भी सुनी होगी। एक बार फिर से ऐसी ही खबर जिले के त्योंथर थाना से सामने आ रही है, जहां सोहागी थाना क्षेत्र के देवपा गांव में कुएं में जहरीली गैस रिसाव से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक कुएं में मोटर सुधारने के लिए उतरा था। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाल लिया है, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। जहरीली गैस की वजह से युवक की मौत हो गई। गाँव वालों ने पुलिस के साथ काफी मशक्कत की, रेस्क्यू कर युवक की जान बचाई जा सके, लेकिन युवक की जान नहीं बच पाई। अनूपपुर से कटनी मार्ग पर रेलवे के द्वारा बनाए जा रही तीसरी लाइन का कार्य किया जा रहा है, पर लोगों द्वारा रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, जिसे रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण किए गए लोगों को नोटिस भी जारी किया, पर लोगों ने जमीन खाली नहीं की, जिसमें भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। जानकारी के मुताबिक रेलवे की अतिक्रमण जमीन को खाली कराने के लिए अनूपपुर रेलवे से लेकर शहडोल तक की फोर्स लगी। इस कार्यवाही में थाना अमलई, थाना धनपुरी, थाना बुढ़ार, पुलिस लाइन शहडोल व रेलवे पुलिस भी मौके पर रही। ऐसा क्या था जो रेलवे को भारी मात्रा में बल लगाना पड़ा? वहीं रेलवे अतिक्रमण को हटवाने के लिए बुढ़ार तहसीलदार भरत सोनी व रेलवे एसडीएम भी इस कार्यवाही में मौजूद रहे। रेलवे की जमीन में बने मकानों को रेलवे ने कुछ ही समय में गिराकर बराबर कर दिया। रेलवे की तीसरी लाइन जनता के लिए राहत लेकर आ रही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट।
यहाँ ये अनूपपुर से अपने शहडोल की ओर तीसरी रेल लाइन बिछ रही है। रेलवे की ज़मीन पे बुढ़ार में काफ़ी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिससे तीसरी लाइन बिछाने में प्रॉब्लम हुई। जिला प्रशासन रेलवे विभाग द्वारा जिला प्रशासन से अनुरोध करके बल की मांग की गई थी, जिसमें पुलिस लाइन से बल प्लस अमलाई थाना, धनपुरी थाना, बुढ़ार थाने का संयुक्त बल और आरपीएफ का बल के साथ आज हम लोगों ने नायब तहसीलदार बुढ़ार श्री भरत सोनी और इनके रेलवे के एडीएन के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाया है, जिसमें काफ़ी लोगों के रिहायशी जो मकान थे, कुछ धार्मिक स्थल थे, उन पर से जो अतिक्रमण किए तो उनको हटाया गया। सर इस पर अभी क्या जिनका मकान वगैरह टूटा हुआ है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया की गई थी क्या सर इस पर? नहीं, चूँकि पहले से नोटिस जारी किए थे रेलवे द्वारा और सभी को लगता है लगभग मालूम था कि रेलवे, इसलिए किसी ने कोई आपत्ति नहीं की या विरोध नहीं किया। विरोध किसे नहीं? इस महामारी से लड़ने के लिए जहां पूरा प्रशासन जनता से अपील कर रहा है, पर लोग आज भी इस महामारी से अनजान बने हुए हैं। लोगों को मास्क लगवाने के लिए अब जिला प्रशासन सड़कों पर दिख रहा है। जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन न करने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही हो रही है। जिला शहडोल कलेक्टर सत्येंद्र शुक्ला के निर्देश पर एसडीएम सहित कई अधिकारी सड़कों पर लोगों को मास्क लगाने की समझाइश दे रहे हैं और मास्क न लगाने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। शहडोल में कई दुकानें जो जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, प्रशासन ने उन्हें सील कर दिया। जनता को इस कोरोना महामारी को कम करने के लिए तमाम समझाइश दी जा रही है। मास्क लगाना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश पर कल राजस्व विभाग बुढ़ार, थाना बुढ़ार, नगरपालिका धनपुरी ने मिलकर बुढ़ार कॉलेज तिराहा, सुभाष चौक धनपुरी में मास्क न लगाने वालों पर चालानी कार्यवाही की व लोगों को मास्क लगाने की समझाइश भी दी गई। इस दौरान पुलिस को देख लोग भागते नजर आए। बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को भी पुलिस ने समझाइश दी। इस संयुक्त कार्यवाही में 155 लोगों को बिना मास्क के यात्रा करते पाया गया है, जिसमें 15,000 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। जनता से कई बार निवेदन भी कर चुकी है, अपील भी कर रही है कि मास्क लगाएं। मास्क को लेकर के आपका क्या कहना सर बुढ़ार क्षेत्र के लिए? ये आपका जैसे बिल्कुल सही कहना, जैसे कोरोना संक्रमण काल में लगातार भारत सरकार की गाइडलाइन आ रही है कि मास्क लगा कर रखें, लोगों से दूरी बना 2 गज की कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखें, परंतु आम जन पे इसका प्रभाव या असर दिखाई नहीं दे रहा है इस आदेश का। तो इस को जिससे लोग मास्क लगाएं और संक्रमण से बचें, इसके प्रयास में हम जिला प्रशासन की तरफ से नगरपालिका, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग द्वारा परसों भी लगातार कार्रवाई करते हुए लोगों को समझाइश देने के साथ साथ मास्क जो नहीं लगाए थे उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। कल भी कॉलेज तिराहे पे जिन लोगों को समझाइश दी गई मास्क लगाने के और ना मानने पर उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई। सर लगभग सर जुर्माना कितना लिया गया, कितने लोग के ऊपर कार्रवाई की गई? परसों लगभग 100 लोगों के ऊपर था, कल भी लगभग यही। धनपुरी के द्वारा मास्क न लगाने वालों के ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, चलानी कार्रवाई की जा रही हैं। अपील भी कई बार यहाँ से किया गया है नगरपालिका के द्वारा। तो सर ये बताएं अभी कल तक कितनी कार्रवाइयाँ की गई? नगरपालिका धनपुरी के द्वारा बगैर मास्क लगाए जो भी नागरिक बंधु चौराहा से बाज़ार एरिया में मिले हैं, उनको मात्र इस वजह से मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए जिला के लोकप्रिय कलेक्टर साहब डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी के निर्देशानुसार एवं नगर पालिका के प्रशासक तथा एसडीएम सोहागपुर के निर्देशानुसार ऐसे लोगों पर चालान की कार्यवाही संयुक्त रूप से पुलिस प्रशासन से मिलकर के नगर पालिका के कर्मचारी एवं राजस्व के कर्मचारी को कोई ठेस न लगे और उनको रोका जाए, उनको समझाइश दी जाए और चालानी कार्रवाई की जाए। ये चालानी कार्रवाई करने का मात्र यह उद्देश्य है कि उनको
कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाना प्रत्येक घर में प्रत्येक नागरिक को आवश्यक है। यह लगाने से खांसी आदि आती है तो जो खांसी से वायरस वगैरह बाहर निकलते हैं वो दब जाते हैं और दूसरों को उससे दिक्कत नहीं हो पाती है। इससे बचने के लिए और 2-2 गज की दूरी पर रहने के लिए कोरोना वायरस से बचने के लिए एक रथबल द्वारा उससे भी बुनियादी कराई जा रही है कि आप लोग 2-2 गज की दूरी पर रहे। भी अपन में कुछ लोग 5 सदस्य हैं, 3-3 सदस्य वही की गई है। कल लगभग 155 लोगों को चालान हुए हैं। कितना समय शुल्क वसूला गया सर? पैसा आया होगा लगभग 15,000 रुपया, जिसमें से कुछ रेड क्रॉस की अस्पताल में जो रेड क्रॉस रहता है उसके लिए भी रसीद काटी गई है और कुछ नगर पालिका निकाय निधि की रसीद काटी गई है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,